मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 का दो चर वाला रैखिक समीकरण। ज्यादातर बच्चे इसी में फंसते हैं क्योंकि ज्यादातर उनको पता ही नहीं कि समीकरण होता क्या है। तो आपको मैं बेसिक से बताता हूँ, एक्स वाई जेड का मान निकालना आपका क्या समीकरण है। जैसे 6x + 4 बराबर आप मान लीजिए आपका 24 है। तो इसमें से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये इसके पास x है पर इसके पास x नहीं है, और इसके पास x नहीं है पर इसके पास तो x है। तो ये क्या करेगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा। तो यहां से 6x और 24 माइनस का 4, क्योंकि अगर कभी भी ध्यान रखिएगा इक्वल के जस्ट बाद में अगर इससे पहले प्लस में उधर गया तो क्या माइनस हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर इक्वल के बगल में कोई संख्या है तो ये हमेशा यहीं पर रहता है। अब यहाँ पे 6x बराबर का आ जाएगा 20। हमें x का मान पूछा है तो x बराबर 20/6। अगर कट रहा है जैसे काट दीजिए, यानी 10 में क्या आ गया 3। ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको प्रश्नावली आपको 2.1 में कहता है, कक्षा 8 का क्वेश्चन है, यदि पहला 3x इक्वल 2x प्लस में 18 है, तो ये कहता है 3x। अगर देखिए यहाँ पे कि x इसके पास है पर इसके पास x है पर इसके पास x नहीं है, तो इन दोनों आपस में क्या होगी, लड़ाई होगी। तो इसने 18 ने बोला 2 को, भाई तू जा अपने घर। तो जैसे ये घर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में था इधर आया तो क्या हो गया माइनस में। तो 2 में से 1 गया, कितना आया x बराबर में 18। कभी भी आप 1x नहीं लिख सकते हो। 1x x का मतलब ये होता है कहां पे कुछ ना कुछ एक है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पहले का कहता है क्या, 5t माइनस में 3 बराबर 3t और माइनस का 5 है। ये क्वेश्चन है। यहां देखिए तो यहां तो सिर्फ x था और कोई नंबर था, पर यहां पे क्या है कि t इसके पास है पर इसके पास t नहीं है। यहाँ पे t है इक्वल के बाद और यहाँ पे संख्या है, तो ये क्या करेगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चल जाएगा बस। तो 5t और माइनस का 3t। और ये ध्यान रखिएगा कभी भी ये वाला अगर कहीं जाता है तो जस्ट बगल में क्या बचता है, -5। चाहे कुछ भी बचेगा तो ये इक्वल के स्थान पे आता है। अब इक्वल के स्थान पे 3t है, तो अब कौन बचेगा आपका, इसके जस्ट बगल में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे बट्टे में हो भिन्न में हो, आपको यहीं पे आएगा। तो आ गया -5 और ये माइनस पड़ गया तो क्या हो गया प्लस। यहां से आ जाएगा 2t। ये माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला क्या है छोटा, तो माइनस में आ जाएगा। और आपको t बराबर -2/2, 2 से 2 कट गया, t का मान कितना आ गया -1। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर इसे कहता है थर्ड, कि 5x प्लस में 9 बराबर है आपका 5 प्लस में 3x। सेम यही क्वेश्चन आपको इसमें है, लेकिन इसमें t था, अब यहाँ पे क्या आपका x है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर भेज देते हैं और इस वाले को इधर। तो 5x माइनस में 3x, कुछ करना है, ये प्लस में था इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब ये प्लस से ऊपर क्या आ गया माइनस, यहां से आ गया 2x और यहां से माइनस का 4। x बराबर -4/2, 2 बार में x का मान कितना आ गया माइनस का। ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन डन। चलिए देखिए आगे, चौथा क्वेश्चन कहता है आपका 4z प्लस में 3 बराबर 6 + 2z। पांचवा क्वेश्चन 2x - 1 बराबर 14 - x। सेम काम यहां भी करेंगे। हमने देखा यहाँ पे z है पर इसके पास z नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पास z नहीं है तो ये संख्या से घटेगा और z से घटेगा भी और जुड़ भी सकता है। तो यहाँ पे 4z ये प्लस पड़ेगा क्या हो गया माइनस, और ये प्लस पड़ेगा क्या हो गया ये भी माइनस। 2z बराबर 3, इसलिए z बराबर 3/में। ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे 2x, सेम काम यहाँ भी, ये वाला इधर बुला लो और इसको इधर भेज दो। ये माइनस था, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, x था इसके पास x नहीं था तो ये वाला आ गया इधर, और यहाँ पे 14 और प्लस में 1, 3x बराबर 15, x बराबर 50/3, कितना आ गया 5, 3 के पास में। क्वेश्चन नंबर छठा, 8x + 4
3x माइनस 1 प्लस में 7। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले अभी तक आपका इजी था, यहाँ पे जेड था आपने घटा दिया, बट यहाँ पे कह रहा है क्या ब्रैकेट का है, तो ब्रैकेट को काम करने से क्वेश्चन को सॉल्व करने ब्रैकेट का काम करेंगे। तो हमें पता है ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, तो हम ये जानते हैं कि ब्रैकेट और संख्या के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम पहले क्या कर देंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, 3x आ गया और माइनस का 3 और प्लस का 7। अब हम देख रहे हैं कि इसके पास x है पर इसके पास x नहीं है, पर यह संख्या भी क्या है संख्या है। तो ऐसा करते हैं 8x प्लस में 4, 3x और प्लस का 4, तीनों के साथ घटा देते हैं। तो इसको इधर बुला देता हूं और इसको इधर भेज देता हूं। तो 8x माइनस में 3x, 4 माइनस 4, तो आ जाएगा 5x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0.5 यानी कितना आ गया आपका 0। ये आपका हो गया छठे का। सातवां कहता है x बराबर 4/5 है और x प्लस क्या है 10। इसको सिंपल करते हैं क्या कि इस वाले इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाएगा 4x, क्योंकि हमें हमेशा x y z और m t का मान ही पूछ रहा है। तो यहां बच जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा x प्लस 10, यहां 5x बराबर 4x प्लस में 10, x है यहां पे x है, इधर आ गया तो क्या आ जाएगा माइनस 40, 4 कम 4 6 और 4 दे के 40, x का मान कितना आ गया 40। इस टाइप से आपका 7 क्वेश्चन डन हो गया। 3 क्वेश्चन और देखते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्या 8 में कहता है 2x बट्टे में 3 प्लस में 1 बराबर 7x बट्टा में क्या है 15 प्लस में 3 है। अभी तक आपने इजी बनाया, पर यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करते हैं इसको इधर बुला लेते हैं और इसको इधर दे देते हैं। तो 2x अपॉन में 3 और माइनस में 7x बट्टे में 15, क्योंकि रोटी माइनस हो जाएगा और 3 ऊपर गया तो एक प्लस पड़ गया क्या आ गया माइनस, 3 को 3 छोड़ दिया, ये प्लस था उधर गया तो क्या आ गया माइनस। 3 15 का एलसीएम कितना आ गया 15, 3 के पहाड़े में 5 बार में 5 दूनी 10, भिन्न का घटाव कर रहे हैं और यहाँ पे 7x यहाँ पे 2, 10 में से 7 गया कितना आ गया 3x अब बट्टे में 15 बराबर 2 कुछ ना कुछ 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का पहाड़ा एक बार 3 आ गया, अब 15 का पहाड़ा 2 बार कितना आ गया 30, इसलिए गुना ऊपर गया तो क्या हो गया भागा, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई। 3 के पहाड़े में 10 बार में x का मान कितना आ गया 10। उसी प्रकार से क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2y प्लस में 5/3 26/3 माइनस का y। सेम काम यहां भी करेंगे, y को y के साथ, संख्या को संख्या के साथ, घट रहा है तो घटा देंगे, जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे। अभी माइनस ऊपर क्या हो गया प्लस में, अरे प्लस ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस में। यहां से आ गया 3y, एलसीएम कितना लगेगा आपका 3 और यहाँ पे 26 ही आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 3y बराबर में 21 बट्टा में 5 सॉरी 3 के पहाड़े में 7 बार में 3y बराबर 7, इसलिए y बराबर 7/3। ये हो गया आपका y का मान। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3m बराबर 5 माइनस का 8/5। इसके पास m है पर इसके पास m नहीं है, तो सिंपल है इसको इधर भेज देंगे। 3m माइनस का 5m और माइनस का इसके पास साइन लगा तो 8 साइन इसको मिल जाएगा 8 को, माइनस 2m बराबर माइनस का 8/5 कुछ ना कुछ 1। इसको इससे पहाड़ा पड़ेंगे तो माइनस का 10m और माइनस का 8, इसलिए m बराबर माइनस 8 माइनस का 10, माइनस माइनस ये 4 बार में और 5 बार में, m का मान 4/5। इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन सोल्व होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।